डियर स्टूडेंट, आपको फिर से नई वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर 1 है फर्स्ट फ्लाइट बुक जो क्लास 10th का है, ये रिलेटेड टू गार्ड जो हमारा पहला चैप्टर है उसका हम देखेंगे पार्ट 2। ये देखिए पार्ट 1 हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ये हमारा जो वीडियो है पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया था आपको, वहाँ मैंने क्या किया था, द हाउस से लेके टोटली यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से द हाउस से लेके पूरा मैंने क्या किया था, यहाँ से आगे तक का आपको क्या किया हूँ, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया हूँ। और बिल्कुल यदि उसको देख लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ बट से लेके अब पूरा जो भी हमारा क्या है, इसके आगे नीचे तक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कहाँ तक बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ ना, यहाँ तक गॉड तक मैं क्या करूँगा आपको, इसका जो भी है हमारा क्या करेंगे, इसका हम लाइन वाइज क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस पार्ट 1 में हमने क्या किया था, ये जाना था कि लेंचो का जो घर है एक बेली पे स्थित है, यानी घाटी पे स्थित है, और मात्र एक वही घर है, वहाँ पे अदर कोई घर नहीं है। और उसका मतलब जो फसल था उस साल उसने सोचा था कि बहुत ज़्यादा फसल होगा, लेकिन क्या होता है, जो ओले गिरते हैं उसके कारण क्या होता है, उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है। और अंततः उसे लास्ट में क्या होता है, वो भगवान पे ऊपर भरोसा होता है और वो कहता है भगवान के बारे में सिर्फ सोचता है। तो चलिए देखते हैं उस भगवान से क्या आशा करता है, क्या उम्मीद करता है, और क्या उसे मतलब भगवान से कुछ सहायता मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लाइन लिखा हुआ है आपको, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस in the middle of the valley there was a single hope, हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहा है कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन, कह रहा है उस सोलेटरी में, सोलेटरी का मतलब होता है एकांत, यानी जो एकांत में जो घर था वहाँ पे जो भी लोग उनके जो भी फैमिली मेंबर थे उनका सिर्फ एक ही विश्वास है। देखिए लिखा हुआ है देयर वाज ए सिंगल होप, होप मैंने आशा होता है, तो यानी हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब जब फसल उनकी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में क्या होता है, खाने के लिए कुछ बच नहीं जाता है, तो अंततः सभी लोग बोल रहे हैं उस वेली के जो अकेले वहाँ पे जो घर था उनके फैमिली के लोग बोल रहे हैं कि अब जो विश्वास हमारा है, हेल्प जो क्या करेंगे हमारा गॉड ही करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में क्या होता है, जब आदमी सब चीज़ से हार थक जाता है तो क्या करता है, भगवान को याद करता है। जब तक सुखी रहता है तब तक क्या करता है, भगवान को याद नहीं करता है। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डोंट, यहाँ देखिए डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस। कह रहा है कि क्या करना चाहिए, मतलब उसी के में से कोई मेंबर है या लेंचो ही क्या कर रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं कि डोंट बी अपसेट, मतलब उदास मत हो। इवन थ्रो दिस सिम्स लाइक ए टोटल, मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, हम लोग लॉस में हो गए हैं, हान में हो गया है, फिर भी आप लोग क्या कहिए, निराश मत होइए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हैंगर, याद रखिए कि कोई भी क्या होता है, भूख के कारण मरता नहीं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन ये लाइन कहा गया है। ये सही बात है कि भगवान क्या करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, चाहे उसे उन्हें कोई गाली दे या उन्हें पूजा करता है। देखते हैं ना, जिस भगवान क्या करते हैं, किसी से क्या करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब अगर हम क्या करते हैं भगवान को मतलब गाली देंगे तो हमारे साथ ऐसा कर देंगे। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखते हैं ना, जो गाली उनको भी प्रकाश देते हैं, और जो क्या करता है उनकी रोज़ पूजा करता है सुबह उठ के, उनको भी क्या करता है, प्रकाश देते हैं। यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो किसी में भेदभाव नहीं रखती हैं, सिर्फ मानव ही क्या करते हैं, ऐसे भेदभाव रखते हैं। तो देखिए क्या कितना अच्छी बातें कर रहे हैं कि नो वन डाइज ऑफ हैंगर, मतलब कोई भूख से नहीं मरता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, डैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हैंगर। तो उन्हीं में से कोई कह रहा है कि हाँ ये सही बात है कि कोई भूख से नहीं मरता है। फिर लिखा हुआ है देखिए स्टूडेंट, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज ओन होप, मैंने कह रहा है पूरी रात लेंचो क्या करता है, सिर्फ एक ही अपने आशा को सोचता है, मतलब एक ही चीज़ के बारे में सोचता है। वो क्या सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब वो क्या करता है, भगवान से उसे क्या होता है, जो सहायता मिलने वाली थी उसी के बारे में मतलब सोचता है। मतलब उसे वहाँ पे तो अदर कोई पीपुल था नहीं कि ताकि उसका कोई हेल्प कर सके, तो वहाँ क्या करता है, वो एक ही आशा उससे बच्चा है, ईश्वर से क्या करे, वो सहायता मांगे। और देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेशन। कह रहा है कि यहाँ तो उसे मतलब सोच रहा है, वो बता रहा है कि मतलब भगवान के पास इतना पावर है कि किसी के अंदर का, यानी कंसाइंस में अंतर आत्मा की चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, भगवान जान सकते हैं। यानी हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भगवान सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं स्टूडेंट, जानते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एलिमन इन द फील्ड। कह रहा है कि जो लेंचो है क्या है, हार्ड वर्किंग मैन है, यानी वो क्या करता है, जैसे बैल क्या होते हैं, बैलों के जैसे क्या करता है, काम करता है। यहाँ कहने का मतलब ये है बैल नहीं है वो, मतलब उनके जैसे क्या करता है, कठिन, जैसे बैल क्या होते हैं, जो ऑक्स होते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, भारी भारी बोझों को क्या करते हैं, वो ढोते हैं, खेतों को जोतते हैं। उसी प्रकार क्या करता है, बहुत परिश्रम से क्या करता है, एक जानवर के जैसे क्या करता है, खेतों में काम करता है। तो आगे लिखा हुआ है बट स्टिल ही न्यू टू राइट। कह रहा है कि मतलब किसान है, एज ए फार्मर है,
वो बहुत परिश्रम करता है, फिर भी क्या हो तो लिखना जानता है स्टूडेंट। तो देखिए द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को मतलब अगले रविवार को एट डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। कह रहा है कि सुबह अगले संडे को सुबह सुबह क्या करना लगता है, वो पत्र लिखना चालू कर देता है और स्वयं ही, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिमसेल्फ का मतलब होता है जिसमें भी सेल्फ आ जाए उसका मतलब स्वयं होता है। वुड कैरी टू टाउन मतलब स्वयं क्या करेगा, उस पत्र को मतलब टाउन में ले जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करेगा उस मतलब जो मेल बॉक्स होता है यानी जिसमें पत्र डाला जाता है वहाँ पे क्या करेगा वो रखेगा। स्टूडेंट हमारा लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है कि इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। कह रहे हैं उसमें दूसरा कुछ नहीं लिखा गया, वो सिर्फ भगवान के बारे में ही मतलब उस पत्र में भगवान को ही क्या किया गया था, वो मेंशन था उसमें भगवान के बारे में ही लिखा गया था। तो देखिए लेंचो ने क्या लिखा है, तो कुछ लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहे गॉड ही रोट, उसने लिखा था भगवान में। सबसे पहले जिसको भी लेटर लिखा जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है या डियर फ्रेंड लिखा जाता है, जो भी कुछ ना कुछ मेंशन किया जाता है। तो इसने लिखा था गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हैंगर दिस ईयर, तो हम क्या कहेंगे इस साल हम लोग क्या रहेंगे, भूखे ही रह जाएंगे। मतलब मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मतलब मुझे 100, इसको याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछता है कि मतलब उसे कितने पेसोज की ज़रूरत थी। पेसोज क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, जैसे हम लोग का यहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है, पेसोज चलता है। तो ये पेसोज का मतलब यहाँ पे पैसे आप समझ लीजिए, मतलब 100 पेसोज की आवश्यकता थी, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। और इसको याद रखिएगा कि 100 पेसोज की उसे क्या थी, ज़रूरत थी। किस लिए ज़रूरत थी, तो इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, कह रहे हैं वो लेंचो बोल रहे हैं मुझे फिर से अपनी फसल को बोने के लिए 100 पेसोज की ज़रूरत है। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलिस्टोन, देखिए यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ है यानी आगे बता रहा है। ये कह रहा है कि चूँकि जब तक मेरी फसल तैयार नहीं हो जाएगी तब तक जीने के लिए और फसल को पुनः बोने के लिए 100 पेसों की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि द हेलिस्टोम, यहाँ पे डैश का मतलब होता है मतलब उस ओले ने क्या किया है, पूरी फसल को क्या किया है, बर्बाद कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड। तो कह रहा है उसने क्या किया, उस मतलब जो इनवेलप था, लिफाफा था, उस पर लिख दिया टू गॉड, माने जिसने लिखते हैं हम लोग लिखते हैं जिसमें टू द प्रिंसिपल हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं टू द प्रिंसिपल मैंने सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, तो वही मतलब ये भगवान को तो टू लिखा जाता है, मतलब जिसको देना होता है टू लगाते हैं। और फ्रॉम लिखा जाता है, मतलब जैसे आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे फ्रॉम, जो भी आपका नाम है उसको लिख देंगे। ऑन द इनवेलप पुट द लेटर इनसाइड द एंड स्टिल ट्रैवल्ड, कह रहा है वेन टू टाउन, कह रहा परेशान होके, मतलब अभी वो परेशान था, मतलब ट्रैवल मतलब परेशान होना, और उसको क्या करता है लेटर को उस इनवेलप में रख के वो कहाँ चला जाता है, टाउन को चला जाता है, मतलब जो वहाँ पे शहर था जहाँ पे पोस्ट ऑफिस था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। वो क्या करता है कि स्टैम्प खरीदता है, जैसे आप लोग देखे होगा स्टैम्प पे मिलता है, उस पर गांधी जी का फोटो रहता है, कई तरह का क्या होता है स्टैम्प आता है, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं आपको स्टैम्प दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टैम्प मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए वो स्टैम्प को खरीदता है और उस पर क्या करता है, उसको लगाता है और क्या करता है उसको ड्रॉप कर देता है, उसमें डाल देता है, छोड़ देता है मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रहा है आपको, यानी वन ऑफ द एम्प्लॉय में क्या होता है, जो कार्य करने वाला होता है, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था एक पोस्टमैन यानी डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो और क्या करता था उस पोस्ट ऑफिस में, मतलब कुछ सहायता वगैरह भी काम करता था। कह रहा है बेन टू द बॉस लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गार्ड, कह रहा है कि जब क्या करता है, ये जब लेंचो क्या करता है उस पत्र को डाल देता है, तो जो डाकिया थे वो लेके पत्र को क्या करते हैं, यानी वो पहले पढ़े होंगे, और जब पढ़े होंगे तो चूंकि वो आज तक वो अपने जीवन में कभी भी क्या हुए थे, ऐसा पत्र नहीं देखे थे जो भगवान के पास ले जाना हो, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या करते हैं पूरे दिल से, यानी हार्टली लिखा हुआ है, दिल से हंसते हुए जाते हैं और क्या करते हैं उस पत्र को दिखाते हैं। किसको दिखाएंगे, ये पोस्टमैन जो आगे रहते हैं, यानी जो हेड रहते हैं पोस्टमैन, उन्हें क्या करेंगे ये पत्र को, नेवर, यहाँ देखिए नेवर हिज
कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू डेट एड्रेस। कह रहा है कि अपने पूरे जीवन काल में, नहीं जो भी अपन उसने काम किया था उस समय तक, वो कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जो भगवान के लिए लिखा गया हो। नेक्स्ट देखिए, द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल। अब देखिए जो वहाँ के पोस्टमास्टर हैं उनके बारे में क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि वो मोटे हैं। एमिएबल का मतलब होता है मृदुभाषी है, मतलब मधुर बोलने वाले हैं स्टूडेंट। और देखिए फेलो मैंने सहपाठी यहाँ ऐसे कह सकते हैं क्योंकि क्या है, फ्रेंड हैं। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन देखिएगा तुरंत ही क्या होता है, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत ही टर्न सीरियस, लेकिन वो शीघ्र ही क्या होते हैं, गंभीर हो जाते हैं। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अब कमेंटेट कर रहा है कि अपने मतलब क्या कहता है, जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे डेस्क लगा हुआ था, डेस्क पे क्या करते हैं, उस पत्र को दाबते हुए, चाहे पीटते हुए, चाहे रखते हुए क्या करते हैं, वो कमेंट मतलब टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट फैथ, क्या वफा है, मतलब किसी का कितना अच्छा विश्वास है। आई विश आई हैड द फैट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो सोच रहे हैं कि काश मेरे पास भी क्या होता है, ऐसा मतलब विश्वास होता भगवान के प्रति जैसा कि उस आदमी के पास जिसने ये पत्र लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोला है, स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डेंस में होता है पत्राचार करेंगे, यानी उस पत्र का हम लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। अब उस रिप्लाई में क्या करते हैं, तो चूंकि उसको तो ज़रूरत थी पैसों की, तो देखिए पोस्ट मास्टर साहब क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया। कह रहा है कि वो चाहते हैं कि जो विश्वास उसका मतलब उस राइटर का, जो उस लेखक है यानी लेंचो है, उसका विश्वास वो क्या करते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, पोस्टमास्टर कम अब विथ एन आइडिया, मतलब एक आइडिया, एक विचार उनके मन में आता है, उसके साथ आते हैं और आंसर द लेटर, उस लेटर का क्या करते हैं, आंसर देते हैं। कैसे आंसर देते हैं, बट वेन ही ओपन इट, मतलब वो पत्र को अभी खोले नहीं है, हल्का सा मतलब एड्रेस वो लोग देखे हैं कि भगवान को ये पत्र लेके जाना है, एड्रेस में क्या लिखा गया था, भगवान को। अब क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलिए हम कुछ पूछा होगा, कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, हम क्या करेंगे, उसका रिप्लाई कर अपने पत्रों के द्वारा हम लोग देंगे। लेकिन देखिए कमाल तब होता है जब वो पत्र को खोलते हैं, चूँकि उसमें तो कोई मतलब कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो वहाँ क्या किया गया था, तो देखिए स्टूडेंट ओपन इट यहाँ लिखा हुआ है, मतलब खोलते हैं तो इट वाज evident that to answer it he needed something more than goodwill। कह रहा है कि उस पत्र में किसी प्रकार का क्या किया गया था, आशीर्वाद नहीं माना गया था, किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं की गई थी ताकि क्या कर सके, वो करस्पॉन्डेंट कर सकें। देखिएगा उसमें इंक एंड पेपर, मतलब उसमें किसी प्रकार का ऐसा चीज़ नहीं लिखा गया था कि जिसका रिप्लाई वो इंक और पेपर से कर सके, मतलब लिख के उसका जवाब दे सकें। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो उसकी समाधान में क्या होते हैं, थोड़ा सा उलझ जाते हैं कि मतलब क्या करें। लेकिन स्टूडेंट देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। जो क्या करते हैं, जब वो पढ़ लेते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है, किसी प्रकार के पत्र का मतलब किसी का जवाब नहीं देना है, इसमें इंक और लेटर की ज़रूरत नहीं, इसमें ज़रूरत किसकी है, पैसों की है, यानी पैसे की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनसे क्या करते हैं, वो पैसे को मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने जो उनकी सैलरी थी उसमें से भी क्या करते हैं स्टूडेंट, वो पैसे को देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है, उदारता के लिए, यानी जो दान किया जाता है, यानी उनके जो मित्र थे, दोस्त थे, जो क्या करते थे, मतलब चैरिटी में दान कर सकते थे, यानी किसी को क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते थे। ऐसे लोगों से भी क्या करते हुए पैसे को स्टूडेंट मांगते हैं। देखिए कितना बढ़िया इनका मतलब विचार है, वो मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस व्यक्ति का विश्वास, यदि मान लीजिए क्योंकि उसका 100% मुलेंचो को विश्वास था कि भगवान क्या करेंगे, उसकी मदद जरूर करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर पत्र का जवाब नहीं दिया जाता, उसका मतलब पैसे की पूर्ति नहीं करते, तो उसका भगवान से क्या होता है, विश्वास उठ जाता। लेकिन यही जो पोस्टमास्टर साहब है नहीं चाहते हैं कि इसका जो विश्वास है भगवान से उठे। तो आगे देखिए स्टूडेंट हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पेसोड। कह रहा है लेकिन उनका क्या था, यह संभव नहीं था कि अकेले ही क्या कर सके, उतने पैसों की मतलब उसकी पूर्ति कर सके या इकट्ठा कर सके।
नीचे लिखा है सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर वर्निंग ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी कह रहे हैं कि आधे से, देखिएगा लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से अधिक क्या करते हो पैसेज को देते हैं। यानी अब 100 पैसेज मांगा था और आधा कितना होगा 50 होगा, यानी 50 से थोड़ा सा क्या होते हैं वो अधिक पैसे उसे देते हैं। ही पुट द मनी इन ए envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। कह रहे हैं उसमें क्या करते हो, कुछ नहीं करते, उस इन्वेलप में क्या करते हैं एक छोटा सा कागज़ यानी लेटर लिख देते हैं और उसमें सिर्फ यही लिखते हैं, मतलब सिग्नेचर कर देते हैं, गॉड का क्या कर देते हैं सिग्नेचर कर देते हैं और क्या करते हैं उस पैसे को उसमें रख देते हैं। तो फ्रेंड देखिए स्टूडेंट, ये हमसे दो चीज़ें पूछता है कि वो पुष्पांशु ने कितने रुपये भेजे थे और वो जो लेंचो था कितने का डिमांड किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। तो आगे जब मैं पार्ट 3 इसका बनाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक मात्र चैनल है जहाँ पे आपको इंग्लिश मैथ साइंस तीनों और बिल्कुल नए सिलेबस के साथ आपको क्या किया जाता है वीडियो प्रोवाइड किया जाता था। मेरा पार्ट 2 यहीं पर स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ समाप्त करता हूँ, चूँकि वीडियो बड़ा होगा तो आप भी देखना नहीं चाहेंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है तो आदमी क्या होता है बोर हो जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और इस स्टोरी से कुछ लाभ आपको मिले तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में।